हेलो क्लास 10 ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। अब सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि पद क्या होता है, पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो पद की परिभाषा है कि वाक्य में, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। यानी कि जब कोई शब्द वाक्य में यूज होता है, ठीक है, जब तक वो अकेला होता है तब तक तो उसको क्या कहते हैं, शब्द। जैसे हमने यहाँ लिखा, एक शब्द है तोता, ठीक है। अब जब ये अकेला है तो तोता है। दूसरा शब्द हो गया जैसे फूल, ठीक है। अब लड़की, ये सारे शब्द हैं। और जब इसे हम तोता को सेंटेंस में यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने लिखा तोता आम खाता है, ठीक है, तोता आम खाता है। तो अब ये जो तोता है, अब ये शब्द नहीं रहा बल्कि क्या हो गया, पद। अब इसे हम कहेंगे संज्ञा पद है, क्योंकि तोता संज्ञा है, ठीक है। अब कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। लाल तोता भी होता है ना, या अमेरिकन तोता। अगर ऐसे कोई पर्टिकुलर तोते का नाम है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये जो तोता शब्द है ये पूरी तोता जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अभी हम इसका भेद नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हम इसे लिखेंगे अब संज्ञा पद, क्योंकि ये संज्ञा है, ठीक है। अब आम क्या है, आम भी संज्ञा है, आम जातिवाचक संज्ञा। भाई आम के तो कई अलग अलग बीट होती है ना, जैसे दशहरी आम, लंगड़ा, कलमी। तो अब अगर ऐसा पर्टिकुलर नाम है तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अभी ये भी जातिवाचक है, लेकिन हम यहाँ पर इसे संज्ञा पद कहेंगे, ठीक है। अब ये संज्ञा है तो इसे संज्ञा पद कहते हैं, ये भी संज्ञा है तो संज्ञा पद। अगर क्रिया है, आप खाना क्रिया है ना, और है भी, इससे होना क्रिया होती है, तो ये दोनों क्रियापद हैं। यहाँ दो क्रियापद हैं ये, तो इसे हम लिखेंगे क्रियापद। क्लियर। तो डेफिनेशन क्या हो गई, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब हमको संज्ञा का अगर पद, जैसे ये संज्ञा पद है, संज्ञा का पद परिचय करने के लिए क्या क्या करना होगा, उसमें हमको क्या क्या इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो हमको उसमें इंक्लूड करना होता है, देखो संज्ञा का अगर पद परिचय हमको देना है, पद परिचय माने उसका व्याकरण की दृष्टि से वो क्या क्या है। अब जैसे एक बच्चा है लड़का, माना कोई श्याम है लड़का, तो श्याम का बहुत सारा परिचय होगा ना। पहले तो सबसे पहले श्याम जो है नेमिंग वर्ड है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, फिर उसका लिंग बताना होता है, ठीक है। तो संज्ञा का पद परिचय करते समय क्या क्या कहना, मतलब क्या क्या चीज़ें हमको इंक्लूड करनी है। तो सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय करते समय संज्ञा का भेद, सबसे पहले तो संज्ञा का भेद, यानी कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है। अब पहले तो 5 संज्ञाएं होती थी, समूहवाचक भी, द्रव्यवाचक, अब थोड़ी 3 ही कर दी हैं, कम कर दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद पहला तो संज्ञा का भेद, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर जातिवाचक। फिर उसका लिंग संज्ञा, यानी कि अगर संज्ञा लड़का है तो पुल्लिंग लिखा जाएगा, अगर लड़की है तो स्त्रीलिंग लिखा जाएगा। फिर उसका वचन एक है या दो, ठीक है, लड़का है या लड़के हैं, ठीक है, एक वचन बहुवचन। फिर कारक, कारक माने कारक हमने पढ़े हैं व्याकरण में, जैसे कारक चिन्ह होते हैं, विभक्तियाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, ये कारक भी उसमें लिखा जाएगा। और फिर और क्रिया के साथ उसका, यानी कि उस संज्ञा पद का संबंध बताया जाता है, ठीक है। क्रिया के साथ मतलब जो क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, ठीक है। ये भी उसमें उसकी कनेक्टिविटी, संबंध माने रिलेशन, कर्ता का, यानी कि श्याम का, जैसे यहाँ होगा अब श्याम का कर्ता के साथ न क्रिया के साथ क्या संबंध है। अब जब ये, ठीक है, तो ये भी उसमें बताया जाएगा, कारक भी बताया जाएगा, फिर कौन सी क्रिया उसके द्वारा हो रही है वो भी बताया जाएगा। अब जैसे देखो, श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ। अब यहाँ देखो, श्याम के नीचे अंडरलाइन है, वहाँ आपके लिए आएगा
पेपर में अंडरलाइन और ऊपर लिखा होगा रेखांकित पदों का, रेखांकित माने जिसके नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए, और जिसके नीचे अंडरलाइन किया होगा उसी का पद परिचय आपको करना है। पद परिचय माने उसका इंट्रोडक्शन देना है, भाई वो क्या क्या है, उसका लिंग बताना है, वचन बताना है, उसका भेद बताना है। तो अब हम यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस पूरा लिखा होगा। श्याम कहता है कि मैं राम की किताब पढ़ सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ हमको सबसे पहले तो संज्ञा पद ढूंढना है। संज्ञा पद क्या है, अंडरलाइन पहले ही किया हुआ है, श्याम संज्ञा पद है। फिर उसके बाद राम संज्ञा पद है, फिर उसके बाद किताब संज्ञा पद है। अब श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। उसके बाद राम जो है ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि नाम है किसी का। फिर किताब है, अब किताब में पर्टिकुलर नाम नहीं है, रामायण महाभारत या क्षितिज या व्याकरण ऐसा कुछ नाम नहीं है, तो ये किताब क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा, और ये दो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इनका हमको क्या करना है, तो अब हमको इनका पद परिचय करना है। अब पद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पहले वाला है इसको हम उतार लेंगे क्योंकि ये सबसे फर्स्ट में है, पहले इसका नंबर आएगा। तो श्याम, ठीक है, श्याम हमने उतार लिया अलग लाइन में। फिर उसका हमने पद परिचय करना स्टार्ट किया। अब सबसे पहले हम इसका संज्ञा का भेद बताना है ना हमको, ये संज्ञा का भेद बताएंगे। तो श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और फिर उसका पुल्लिंग बताना है। देखो जेंडर, तो क्या है, श्याम लड़का है ना, तो पुल्लिंग हो गया। फिर श्याम अकेला है, श्याम कहता है, तो एक वचन। फिर कर्ता कारक, फिर इसका कारक बताना है। कारक माने भाई सब्जेक्ट, कर्ता माने श्याम ने, श्याम किसने कहा, कौन कहता है, श्याम कहता है। तो श्याम क्या है, श्याम के द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है, कहने की क्रिया हो रही है, इसलिए जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो यहाँ कार्य कौन कर रहा है, श्याम कर रहा है ना, और क्या कार्य कर रहा है, कहने का कार्य कर रहा है, ठीक है, और पढ़ने का कार्य भी वही कर रहा है, मतलब अभी पढ़ने कह रहा है कि मैं पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ श्याम के द्वारा पहले कहने की क्रिया हो रही है, कहता है माने कहने की क्रिया हो रही है। तो कारक हो गया कर्ता कारक, कर्ता माने सब्जेक्ट होता है। तो कर्ता कौन है, काम करने वाला कौन है, यहाँ श्याम है, इसलिए उसे कर्ता कारक कहेंगे। और उसका रिलेशन किससे है, यानी कि कौन सी क्रिया हो रही है श्याम के द्वारा, कहने की क्रिया। कहता है क्रिया का कर्ता, किसका करता है वो, कहता है क्रिया का करता है। तो कर्ता कारक, कहता है क्रिया का कर्ता। अब हम दूसरी बारी है राम की। अब राम का हम पद परिचय करेंगे। तो राम भी क्या है, नेमिंग वर्ड है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं सब क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी का भी नाम हो, वस्तुओं का नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी पक्षी का नाम हो, सबको व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन बोलेंगे हम। तो राम क्या है, फिर पुल्लिंग उसका बताना है, सॉरी लिंग बताना है। तो लिंग क्या है, पुल्लिंग ही है, एक वचन है, राम अकेला है, एक वचन। और यहाँ पर वो है अब संबंध कारक, इसका संबंध किताब से है। संबंध माने राम की, किसकी किताब, राम की, का के की, कौन सा होता है, संबंध कारक होता है ना, का के की। तो राम के पीछे जो चिन्ह लगा है वो ही कारक होगा, ठीक है। तो यहाँ अब ये क्या है, राम की, किसकी किताब, राम की किताब। तो किताब के साथ इसका संबंध है, किसका, राम का। भाई किताब किसकी है, राम की, ठीक है। तो इस किताब के साथ राम का संबंध है। तो ये हो गया। आप इतना लिख दोगे तो यहाँ एक नंबर इसका मिल जाएगा, एक नंबर इसका। अब हम करेंगे, किताब भी नेमिंग वर्ड है, सॉरी किताब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन, ठीक है। अब देखो किताब जातिवाचक संज्ञा, फिर स्त्रीलिंग, क्योंकि किताब पढ़ी ही जाती है, किताब पढ़ा नहीं जाता, इसलिए वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ इसका लिंग बन जाएगा स्त्रीलिंग।
और जातिवाचक पूरी किताब पुस्तक जाति को रिप्रेजेंट करी है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। एक वचन कर्मकारक, कर्मकारक माने कि क्या पढ़ रहा है, श्याम ने क्या कहा, क्या पढ़ सकता हूँ, किताब पढ़ सकता हूँ, तो इसलिए किताब क्या है, कर्म, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। संज्ञा के ठीक पहले पढ़ सकता हूँ, ये क्या है, क्रिया, सॉरी मैं संज्ञा बोल रही थी। क्रिया के ठीक पहले अगर हम क्या शब्द लगाते हैं, क्या क्वेश्चन लगाते हैं, शब्द नहीं क्वेश्चन लगाते हैं, और अगर आंसर मिलता है तो वो क्रिया हमेशा क्या होती है, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्म मौजूद होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। अब देखो हमने यहाँ लगाना है पढ़, पढ़ना क्रिया है ना, इसके ठीक पहले हम लगाएंगे क्या। देखो श्याम कहता है कि मैं राम की क्या पढ़ सकता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, किताब पढ़ सकता हूँ। अब किताब क्योंकि आंसर आया है, ये कर्म है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, कर्म कारक। और किसका कर्म कारक है ये, किसका है ये कर्म, कर्म पढ़ सकता हूँ क्रिया का कर्म है, ठीक है। मैंने कहा ना कि क्रिया के ठीक पहले क्या शब्द लगाने, बार बार शब्द भूल जा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन लगाने पर अगर आंसर आता है तो वो उसका कर्म होता है, उस क्रिया का कर्म, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है यानी कि कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ ये सकर्मक क्रिया है, यानी कि कर्म है इसमें मौजूद। क्लियर। तो अब है दूसरा सर्वनाम का, ठीक है। सर्वनाम का पद परिचय करने के लिए भी सेम सर्वनाम का भेद बताना होता है। पहले तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आपको पता होगा, 4 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, कौन कौन से होते हैं, 4 नहीं 6 भेद होते हैं, सॉरी। तो पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है उसका भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है निजवाचक सर्वनाम, फिर होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब इतने सारे सर्वनाम होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम। तो उनमें से कौन सा भेद है उसका, यानी कि पुरुषवाचक है या फिर प्रश्नवाचक है, वो लिखना होगा, ठीक है। फिर उसका पुरुष भी लिखना होगा। अब पुरुष तो सिर्फ किसमें होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में इंग्लिश में आप पढ़ते हो ना, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन जो वक्ता अपने लिए बोलता है, यानी कि बोलने वाला अपने लिए जो बोलता है, मैं, हम, ठीक है, मैंने ऐसा किया, ये फर्स्ट पर्सन है और उसे हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। और फिर दूसरा होता है मध्यम पुरुष, यानी कि जो बोलने वाला दूसरे के लिए बोलता है, ठीक है। जैसे आप, तुमने ऐसा कर दिया, भाई तू ऐसा, तू कहाँ जा रहा है, ये तू, तुम, आप जो है ये मध्यम पुरुष कहलाते हैं। फिर होता है थर्ड पर्सन, इंग्लिश में थर्ड पर्सन, और हिंदी में उसे बोलते हैं अन्य, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष माने जिसकी बात हो रही है। जैसे हमने नेहरू जी की बात की, अब नेहरू जी यहाँ पर नहीं है, जो वहाँ पर मौजूद होता है, सॉरी मौजूद नहीं होता है, उससे बोलते हैं अन्य पुरुष। जैसे हम अभी यहाँ दोनों बैठे हैं और बातें कर रहे हैं नेहरू जी की, तो नेहरू जी जो है अन्य पुरुष हैं। क्लियर। तो यहाँ पुरुष भी बताना होगा, और पुरुष किस में बताना होगा, सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम में ही होगा, बाकी में नहीं बताना होगा। फिर उसका लिंग, यानी कि सर्वनाम का लिंग, मैं है तो मैं 2 है या 1 है, ठीक है, या लड़की है या लड़का है, वो भी लिखना है, लिंग यानी कि जेंडर। फिर उसका वचन, ठीक है, वचन। फिर कारक, मतलब जैसे क्रिया में जिस जो अभी हमने संज्ञा में बताया था सेम, बाकी तो सब वही है। कारक भी बताना है तथा क्रिया के साथ संबंध भी बताना है, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण देखो, जैसे मैं अपनी किताब पढ़ सकता हूँ। अब मैं क्या है, सर्वनाम है, अपनी भी सर्वनाम है और किताब संज्ञा है, पढ़ता हूँ क्रिया है। आ गया समझ में, ये क्रियापद है, ये संज्ञा पद है,
ये सर्वनाम पद है और ये भी सर्वनाम पद है। तो अब हम सबसे पहले मैं को उतारेंगे। अब मैं क्या है, मैंने अभी बताया था, जो बोलने वाला अपने लिए यूज करता है, पुरुषवाचक सर्वनाम है ये। ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, न, तुम, आप, तू या वह, उसका, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। और इसमें भी ये क्या है, मैं, उत्तम पुरुष, जो अपने लिए बोला जाता है उत्तम पुरुष। मैंने कहा था ना फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष बोलते हैं। फिर पुल्लिंग है मैं। अब कैसे पता लगाया कि ये पुल्लिंग होगा? क्योंकि पढ़ता हूँ, ये कोई लड़का है जो कह रहा है मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ। ठीक है, एक वचन है, कर्ता कारक है, कौन पढ़ रहा है? मैं। यहाँ मैं सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, कौन पढ़ता हूँ? मैं। यहाँ कर्ता कारक है। ठीक है, और फिर पढ़ता हूँ क्रिया का कर्ता, क्योंकि उसके साथ संबंध भी बताना है ना, कारक के साथ। कर्ता का क्या संबंध है क्रिया के साथ, कारक के साथ? तो ये पढ़ता हूँ क्रिया किसका करता है? मैं किसका करता है? क्रिया का करता है। कौन सी क्रिया का करता है? पढ़ता हूँ क्रिया का करता है। क्लियर? आ रहा है समझ में? अब है दूसरा अपनी। ये देखो, अब अपनी की बारी आ गई। अपनी क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो अपने लिए बोला जाता है। भाई मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगी, या ये मेरी अपनी किताब है। तो ये जो अपनी है ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और इसका जेंडर क्या है? स्त्रीलिंग है, लिंग। ठीक है, क्योंकि अपनी, अगर अपना होता तो फिर पुल्लिंग होता, अपनी है इसलिए स्त्रीलिंग है। एक वचन है, संबंध कारक है। संबंध कारक क्यों है? ठीक है, क्योंकि किसकी किताब? अपनी किताब। काके की, किसकी? क्वेश्चन लग रहा है ना, की, तो अपनी किताब, इसलिए ये संबंध कारक। और किताब संज्ञा का विशेषण। किसका विशेषण? किताब संज्ञा का। अभी किताब है ना, ये जातिवाचक संज्ञा है, और उसका ये विशेषण है। किसकी किताब? अपनी किताब। तो ये किसकी खासियत बता रहा है? किताब की खासियत बता रहा है ना। विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेष्य की विशेषता बताए। किताब यहाँ विशेष्य है और अपनी यहाँ विशेषण है। भाई किताब है तो किसकी है? अपनी है, मेरी अपनी किताब। ठीक है, तो इसलिए ये किसका है? किताब संज्ञा का विशेषण है। ठीक है, किताब संज्ञा है यहाँ। क्लियर? आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में। थैंक यू चिल्ड्रन।